हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं। एमसीक्यूज की बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर एमसीक्यूज तो क्या ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आज सीबीएसई ने क्या करा है, आज सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी है सारे के सारे टीचर्स को कि एमसीक्यूज कैसे बनाने। ठीक है, और ये गाइडलाइंस आप लोगों को बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आप लोगों को ये पता चलने वाला है कि बोर्ड्स में और सीयूईटी में कैसे आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए क्या क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड करिए। गाइडलाइंस फॉर मेकिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अब उतने आसान नहीं रहने वाले जितने अभी तक आ रहे थे, है ना। कि भैया ये बताओ बर्लिन वॉल कब बनी थी, है ना। हम लोग ने आंसर दे दिया सर 1961 आंसर आ गया। ठीक है, तो इतना आसान नहीं रहने वाला है। अब क्या होगा, अब कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं। अब जो सीबीएसई है उसने कहा है, टीचर्स को पूरी तरीके से गाइडलाइंस दी है कि अब एमसीक्यूज का जो लेवल है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, कंसेप्चुअल बेसिस में रखना चाहिए। और क्या, बच्चों को कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर बच्चों को कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो यू आर नॉट अ गुड टीचर। ठीक है, तो क्या क्या बता रहा है गाइडलाइंस फॉर मेकिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, आप देख लीजिए ताकि आप लोगों को ये पता चले कि इस बार किस तरीके से आपके एमसीक्यूज रहने वाले हैं। टीचर्स को क्या क्या बताया गया है ये भी देखिए जरा। तो ये बता रहा है कि टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स एंड नॉट जस्ट रिकॉल ऑफ फैक्ट्स। ये बोल रहा है कि सिर्फ फैक्ट्स याद मत करो, उसके साथ साथ ये देखो कि बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और शायद आप लोगों को पता होगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका यही है ना, मैं कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूं और फैक्ट्स आपको अपने आप याद हो जाते हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकता है कि इस बार कम आए और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक है, तो आप लोगों को फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों को इकट्ठा लेकर चलना है। फैक्ट्स आते हैं तो आंसर तो देना ही देना है, लेकिन कंसेप्ट्स पे क्या करना है हम लोगों को ध्यान देना है। सेकंड क्या बोल रहा है, टेस्ट कोर लर्निंग एंड नॉट पेरिफेरल फैक्ट्स। ये बोल रहा है कि पूरी तरीके से अंडरस्टैंड होना चाहिए सब्जेक्ट और कंसेप्ट बच्चे को। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि कोर लर्निंग होनी चाहिए, पूरी तरीके से लर्निंग होनी चाहिए बच्चों की, रट्टाबाजी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर हम लोगों को रट्टे नहीं लगाने। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है, यूज अनफेमिलियर कंटेक्स्ट टू आइडेंटिफाई रियल लर्निंग। ये बोल रहा है कि अनफेमिलियर कंटेक्स्ट को यूज करना है रियल लर्निंग को, मतलब क्या, लाइफ एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है, और रिलेट करना है असली जिंदगी से कि भैया आज के टाइम पीरियड में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, आज के टाइम पीरियड में ये हो रहा है, उस टाइम पीरियड में कैसे हुआ था। ठीक है, तो रिलेट करके चलना है। जितना ज्यादा रिलेट करके चलेंगे हम लोग उतना ज्यादा अच्छा रहने वाला है हमारे पास एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज जो है आप लोग भूल जाओ कि अब वो 1990 वाले एमसीक्यूज आएंगे आप लोगों के पास। ठीक है, बहुत सटीक तरीके से कंसेप्ट चेक होने वाले आपके, क्या कि क्या आपको कंसेप्ट आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो जो जो लोग 30 मिनट की वीडियो देखकर उनको लगता है कि हम सारा कुछ कर लेंगे, तो अब नहीं कर पाओगे। पूरी की पूरी एनसीईआरटी अच्छे से छान मारनी पड़ेगी आप लोगों को। आगे देखिए क्या बता रहा है, टेस्ट व्हाट इज इंटेंडेड टू बी टेस्टेड। टीचर्स को ये बोला जा रहा है कि वो चीज टेस्ट करिए जो कि टेस्ट करना चाहिए, है ना। बिना बात के सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं ना दे। फ्रेम द क्वेश्चन इन एन अनएम्बिगुअस एंड टेक्निकली करेक्ट वे। ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस मत बनाइए, अनएम्बिगुअस, है ना। ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं बनाइए मत। प्लस क्या करिए, जो पूछा जा सकता है उसके बारे में क्वेश्चंस आप लोग बनाइए, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, कॉपी पेस्ट ना हो गूगल से। ठीक है, ऐसी बातें करी जा रही है। टेस्ट स्पेसिफिक अल्टरनेट कंसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस एंड स्टूडेंट एरर्स। इसका मतलब क्या, ये बोल रहा है कि एमसीक्यूज में डिस्ट्रैक्ट करा जाएगा बच्चों को, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करा जाएगा। आंसर तो एक ही होगा। ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज में जो ऑप्शंस रहने वाले हैं उसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन मिलने वाला है आप लोगों को। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट कंसेप्शन उसके साथ लग कर आने वाले हैं। ठीक है, मिसकंसेप्शन उसमें आने वाले हैं और वो वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जहां पर स्टूडेंट्स एरर कर सकता है। ठीक है, तो लेवल बढ़ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, यूज रियल लाइफ ऑथेंटिक कंटेस्ट इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूट वंस। ठीक है, ये बोल रहा है क्या, अनुमान लगाने से बढ़िया या फिर क्या काल्पनिक चीजों की बात करने से बढ़िया रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू बच्चों के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाए, क्योंकि सीबीएसई इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछने वाला है आप लोगों को। यूज स्टिमुलस मटेरियल्स एज नीडेड एंड टेस्ट हायर ऑर्डर स्किल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हॉट्स वाले क्वेश्चन आने वाले आपके पास, हॉट्स वाले। ठीक है, हॉट्स मतलब क्या, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन है ये। हॉट्स वाले क्वेश्चन हॉटी होते हैं। ठीक है, अगर किसी को कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो वो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि हॉट्स वाले क्वेश्चन जो है वो आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि बर्लिन वॉल टूटने की वजह से क्या हुआ, एक ऐसा सिलसिला स्टार्ट हुआ जिससे पूरा की पूरा यूएसएसआर टूटता चला गया। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि अगर बर्लिन वॉल ना टूटी होती तो, अगर गोरबाचेव जो है ना बताता कि क्या कहते हैं रिफॉर्म्स की बात ना करता, क्या यूएसएसआर चलता रहता। ठीक है, और उसके बेस्ड आपके पास क्या आएंगे, ऑप्शंस आएंगे, और उस ऑप्शंस के थ्रू आप लोगों को क्या करना है,
आंसर देना है, ठीक है। तो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अच्छा, आज के टाइम पीरियड के कंटेम्प्रेरी, पिछली बातों से रिलेटेड आज के टाइम पीरियड के कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को इसके ऊपर भी ध्यान देना है कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे आपको काम करना है। और अगर आप लोग मेरी क्लासेस देखते हैं तो आपको पता है क्या कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे हम लोग ऑलरेडी काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहा है, यूज ऑथेंटिक डेटा, मैप्स, ग्राफ्स और एनी अदर इन्फॉर्मेशन। और ये बोल रहा है कि सारी की सारी चीजें ऑथेंटिक होनी चाहिए। देखो, एनसीईआरटी से ज्यादा ऑथेंटिक कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो एनसीईआरटी को छोड़ के पढ़ाई कर रहा है इसका मतलब वो गलत कर रहा है। तो आपको क्या करना है, ऑथेंटिक डेटा यूज करना है, ऑथेंटिक मैप्स यूज करने हैं, ऑथेंटिक ग्राफ्स यूज करने हैं, और दूसरी इंफॉर्मेशन बिना बात के घुसेड़नी नहीं है, कहां पर, आपके कंसेप्ट में, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। यूज एज अप्रोप्रिएट कंटेंट, कंटेक्स्ट एज वेल एज लैंग्वेज। और ये बोल रहा है कि लैंग्वेज जो एमसीक्यूज की होने वाली है, कंटेंट जो एमसीक्यूज का होने वाला है, और कंटेक्स्ट जो एमसीक्यूज का होने वाला है वो एज रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि अब तुम लोग हो 12th क्लास में, ठीक है, और तुम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाए क्या ग्रेजुएशन लेवल के, तो वो सही बात नहीं है, क्योंकि अभी तक तुम्हारा ब्रेन भी इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो ये सारी की सारी गाइडलाइंस है, 30 पेजेस की गाइडलाइंस निकाली है, अभी निकाली है, ठीक है। जैसे ही आई मेरे पास मैंने आप लोगों को बनाकर दे दी है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, सीयूईटी की तैयारी करनी है, और सीयूईटी के साथ साथ इसकी बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है, ठीक है। और अगर सीयूईटी और बोर्ड्स दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम लोग। हमारे पास क्या है, हमारे पास महापैक है, ठीक है, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, अपने आप को एनरोल करवा सकते हो, ठीक है। महापैक में एनरोल करवाने के लिए आपको एक कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि है Y742। Y742 कोड जैसे इस्तेमाल करोगे आप लोग, वैसे ही आप लोगों को लगभग 20% का क्या मिलने वाला है, डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों को डील करके चलेंगे, एमसीक्यूज की कंप्लीट तैयारी करेंगे, फैक्ट्स की तैयारी करेंगे, कंसेप्ट की तैयारी करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। कैसे आप लोग महापैक ले सकते हो उसके बारे में बताता हूँ। कुछ नहीं करना अपने को जाना है कहाँ पर, अपने को जाना है गूगल बाबू के पास। किसके पास जाना है, गूगल बाबू के पास जाना है, ठीक है। और गूगल बाबा के पास जाकर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ जाके लिखना है अड्डा 24/7। जैसे ही हम लोग अड्डा 24/7 लिखेंगे, वैसे ही हमारे पास वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर ऑल कोर्सेज पे, तो हमें यहाँ पर ना अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। सीयूईटी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। सीयूईटी आर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है सीयूईटी ह्यूमैनिटीज का ऑप्शन, इसके ऊपर करेंगे क्लिक। कितने रुपए का बैच है देखिए जरा, ये बैच जो है ये 10,999 रुपए का, लेकिन इतने रुपए देने नहीं है हम लोगों को। पहले सुन लो कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे। तो ह्यूमैनिटीज से के सारे सब्जेक्ट्स आपको करवाए जा रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज, इंग्लिश, हिंदी, और जनरल टेस्ट के 4 सब्जेक्ट्स यानी कि करंट अफेयर्स, जीके, रीजनिंग, क्वांट्स, सब कुछ आप लोगों को करवाया जाएगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से। पिछले साल भी सबसे ज़्यादा 100% जो है मैंने दिए थे पॉलिटिकल साइंस में, इस बार भी मैं देने के लिए रेडी हूँ। क्या आप लोग मेरा साथ देने के लिए रेडी है? तो 11,000 रुपये का बैच दिख रहा है, इतना पैसा देना ही नहीं हम लोगों को। बाय नाउ पे जाना है हम लोगों को, और यहाँ जाकर एक कोड डालना है Y742, और इसको अप्लाई कर देना। जैसे ही अप्लाई कर देंगे, अपने लगभग 1,900 रुपये के आसपास बच जाएंगे, और 9,129 रुपये में आप लोगों को ये बैच मिलने वाला है। 11 सब्जेक्ट्स, 9,000 रुपये, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। कहीं पर भी ऑफलाइन जाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, 1,000 रुपये में एक सब्जेक्ट, कम से कम 1,000 रुपये देने पड़ते हैं एक सब्जेक्ट के। 11 सब्जेक्ट पढ़ रहे, बोर्ड्स के एग्जाम को क्लियर करने के बाद सीयूईटी के एग्जाम तक ये वाला बैच चलने वाला है। सारे के सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिलने वाला है। अड्डा 24/7 का ऐप आपको डाउनलोड करना है। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों को बैच लेना है और किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। आप मुझे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग मुझे मेल करिए khan.ayub@adda247.com पर, ठीक है। आशा करता हूँ आज वाली वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगी होगी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जुड़िए मेरे साथ, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।